हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसा गुजर रहा है आपका संडे का दिन? और जो संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, हम ऑलमोस्ट दोपहर के वक्त बहुत आराम करते हैं और मन करता है कि कहीं से डीएम की चैनलिंग आ जाए तो मज़ा आ जाए। पर अगर मैं कहूँ कि डीएम की चैनलिंग से ज़्यादा कुछ बढ़ के आपको मिल जाए तब क्या होगा? तो आज शायद डीएम की चैनलिंग से ज़्यादा कुछ आपके लिए है। हाँ जी, तो क्या है अब ये हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपकी जर्नी शुरू हुई, जितने साल पहले, जितने महीने पहले डीएम ज़िंदगी में आया, सेपरेशन हुआ, सेपरेशन के बाद हम तो डीएम को पाने के लिए तरस रहे थे। वो एक मैट्रिक्स का एक रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, शादी, बच्चे, एवरीथिंग। बट ये क्या हुआ, उल्टा हमें इनर वर्क करना पड़ा, लॉट्स ऑफ रेसिस्टेंस, कितने ईगो शैटर हुए, कितने लोग हमारे अगेंस्ट थे, धोखे मिले, नार्सिसिज्म फैमिली वालों का, प्रेशर, नेगेटिविटी, नेगेटिव अटैक्स, वॉटेवर, रोना धोना, सारे हमारे कोर वुंड्स का हील होना, सब कुछ हुआ। और धीरे धीरे हम लोग इस 2025 तक पहुंच गए। तब भी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। लगभग हमारे जनवरी से जो एक सिलसिला 999 के पोर्टल का चालू हुआ, 9th ईयर मतलब 9वां साल, और हम पहले से ही बहुत डरे हुए थे कि तो 9 नंबर का ईयर है और पता नहीं क्या होने वाला है। और ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट भी था, नो डाउट। बहुत संघर्ष हुए, कितने कुछ रेट्रोग्रेड्स, एक्लिप्स, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत कुछ पैनिक, कोर वुंड्स का रिलीज़ होना, इनर चाइल्ड आपका हील होना, कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक रिलीज, एवरीथिंग। फिर आया 999 का पोर्टल। तो अब लगा कि अब क्या ख़त्म होने जा रहा है। और एक ह्यूमन मेंटलिटी होती है, हमेशा डरती है। ओके, 9 मतलब एंडिंग, पता नहीं अब क्या एंड होने वाला है ज़िंदगी से, हम बहुत डरे हुए थे। फिर 999 का पोर्टल भी आया और कल 999 का पोर्टल एंड हो गया। तो अब इसमें क्या, यही तो समझने वाली बात है। जो 999 का पोर्टल जब आया था, उसके पहले तक आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई, मतलब आपकी हीलिंग हुई, आपकी क्लेंजिंग हुई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जब 999 का पोर्टल आया, वो एक फाइनल पर्ज था, फाइनल हीलिंग। और 999 के पोर्टल के बाद से अगर आपको याद हो, नाउ जॉइन द डॉट्स, मेरी हर चैनलिंग को आप लोग सुना करिए। मैंने रीयूनियन शब्द मिल बनाया, मैंने रीयूनियन नेकलेस लेके आई, और उसके बाद आप लोगों से बात करी थी क्वांटम शिफ्ट की। तो नेकलेस से याद आया कि कल जो हमारी डिवाइन फेमिनिन आरती ने उस एक सो पर्पस किया था, और कल एक बहुत ही स्पेशल दिन था, 999 का पोर्टल था, क्योंकि वो एंडिंग ऑफ द साइकिल थी। और एंडिंग ऑफ द साइकिल में आपके लिए बहुत कुछ गॉड ने प्लान किया था, बहुत कुछ। क्या है ये मैं आगे बात करूँगी। तो सबसे पहले तो आरती ने बहुत खूबसूरत सो पर्पस किया, जिसका उसे डिवाइन ब्लेसिंग उसके डीएम के रूप में मिली। ठीक है, डीएम से मिली वो, जो कुछ भी उनके बीच में हुआ, बट शी गॉट द पीस एंड सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग। एंड कल बहुत लोगों ने यूनियन नेकलेस भी लिया, तो आप लोग को बधाई, क्योंकि ये एक प्रकार से दिस इज़ क्वांटम शिफ्ट का जो टाइम है। यस, हम इस जर्नी में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, बट अब हम जिस जगह पर आ गए हैं, यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी। इसीलिए आपको एक फास्ट ट्रैक टूल परमात्मा ने प्रदान किया था रियूनियन नेकलेस के रूप में। तो ये फास्ट ट्रैक टूल क्या होता है, और अब हम क्वांटम शिफ्ट में कैसे आ सकते हैं, और अब तक मैनिफेस्टेशन तो हम नहीं कर सकते थे, तो समझते हैं बात। दोस्तों, आपको जितना भी हीलिंग करनी थी, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जिन्होंने ठीक से इनर वर्क किया है। ठीक है, आपने अपने शैडो पे काम किया है, आपने इनर वर्क किया है। ये
जो 999 का पोर्टल है, एक्चुअली ये पोर्टल है क्लोजिंग ऑफ योर सेपरेशन साइकिल। ठीक है, तो आपको इस 9वें साल में 999 के पोर्टल तक मौका दिया था अपने इनर वर्क को करने का, शैडो वर्क पे काम करने का, अपने इनर चाइल्ड, अपने कार्मिक रिलीज, अपने, मैंने कहा भी था कि अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपसे कोई चॉइस पूछी नहीं जाएगी। तो ये मत बोला मैम आपने बताया नहीं था, मैं हर स्टेप में आप लोगों को गाइड करती हूँ, राइट। क्योंकि उसके बाद क्वांटम शिफ्ट, क्योंकि अब आप एलिजिबल हो गए हो, अब आप मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके हो, अब आप वॉट एवर यू विल थिंक यू विल गेट। अब 999 के पोर्टल के बाद क्या है, मतलब जो आज का दिन है, आज से वो जो ये जो नया एक साइकिल, न्यू बिगनिंग शुरू हुई है, ये एक क्लीन स्लेट के लिए है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब आप अपनी जो भी डेस्टिनी चाहते हो यू कैन क्रिएट, राइट। क्योंकि नाउ आपने अपने आप को पूरा प्यूरिफाई कर लिया है, आपने अपने आप को, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए हो, आप डिवाइन गॉडेस बन चुके हो, तो आपका यूनियन भी होगा, और यूनियन भी होगा तो अब आप मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके हो, आप को क्रिएटर बन चुके हो। और जो भी ब्यूटीफुल लाइफ, चाहे एक रोमांटिक कपल की तरह, यू कैन मैनिफेस्ट नाउ। तो अगर अभी भी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो बट आप प्योर हो चुके हो, तो दैट यूनियन नेकलेस संदिमिल इज़ अ टूल टू फास्ट ट्रैक योर डेस्टिनी। और समझ में आया आपको? तो ये जो बीच का टाइम था, फर्स्ट 999 का पोर्टल और कल की तारीख 27/9, ये एक ऐसा टाइम था बीच का जहाँ पर कि आपको तैयार किया जा रहा था पूरी तरीके से, रेसिड्यू जो भी हीलिंग आपकी बची थी। इसलिए कितने जर्क्स आए ना, मैंने कहा था कि मेरी बहुत सारी चैनलिंग्स आ रही थी, मैंने कहा था कि सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन होगा, नथिंग विल, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। एंड यस, तो क्योंकि अब आप जिस वर्जन में हो, मैं फिर से बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम नहीं किया है उनको फिर से ओल्ड साइकिल, जिन्होंने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट किया, मैट्रिक्स के माइंड से ऑपरेट किया, या मिसगाइड हुए या कुछ नहीं किया, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन देमसेल्फ, दे आर नॉट रेडी टू, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि बस जो खुद की गट फीलिंग हो वही फॉलो करो, पर गट फीलिंग के लिए पहले आपके अंदर गॉड फीलिंग्स तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने हार्ट सेंटर्ड माइंड, हार्ट सेंटर्ड बेस्ड नहीं होगे, आपका हार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चालू नहीं होगा। तो गट फीलिंग तो सुना है आपने, पर जब आप माइंड से ऑपरेट करते हो तो आप अपनी गट फीलिंग सुन कैसे सकते हो? तो इसीलिए ज़रूरत होती है आपको मेंटोर की और सही कोच की, जो आपको सही चीज़ गाइड कर सके। बट अगर आपने सिर्फ इतना ही सुना है कि फॉलो योर गट, बट वो गट में ही अगर रॉन्ग आपके अंदर मैनिपुलेशन है, यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, यू आर थिंकिंग, तो कैसे हो पाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है मेरी इस बात में कि अब जो 27 जो 9/9 का पोर्टल कल निकल चुका है, इसके बाद जो लोग का सेपरेशन अब ख़त्म हो रहा है, वो इसीलिए ख़त्म हो रहा है बिकॉज नाउ यू आर ऑपरेटिंग विथ योर हार्ट, you have anchored the highest frequency of the unconditional love. ओके, जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, जिनके अंदर मैनिपुलेशन है, गेम्स है, माइंड ट्रिक, एवरीथिंग है, वो दे आर नॉट एट ऑल ऑपरेटिंग विद द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो डेफिनेटली इस न्यू अर्थ के लिए इट रिक्वायर्ड दैट यू शुड होल्ड, शुड एंकर द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ अनकंडीशनल लव, राइट। तो मैंने बहुत पहले अपने शायद किसी वीडियो में भी कहा था या स्टोन हेज में कहा था कि नाउ यू शुड, इट्स अ टाइम टू ऑपरेट विथ योर हार्ट, गॉड ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हर चीज़ हार्ट बेस्ड होगी, हर चीज़ अनकंडीशनल लव से कनेक्टेड होगी, हर चीज़ पीस से जुड़ी होगी। यहाँ पर फैंटेसी नहीं, फ्रिक्वेंसी काम करेगी। इफ़ यू आर फैंटिसाइजिंग योर ट्विन फ्लेम विल नॉट बी इन योर एनर्जी फील्ड, बट इफ़ यू आर होल्डिंग द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी, योर ट्विन फ्लेम विल बी इन योर एनर्जी फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ। हर चैनल पे आप ही सुनते हो, हाँ वो सोच रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वट एवर, बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ नो फैंटेसी बट चूज फ्रिक्वेंसी। यस, if you are holding the higher frequency, if you are holding the frequency of the gratitude, if you are holding the frequency of self-love, if you are aligned
You are tuning yourself with the God's frequency. You are now in the alignment. You are embodying or operating with your heart chakra. Okay, you are now transformed, you are now awakened, you are shifted, you have healed your inner child, you have cleared your karmic baggages. आपको सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होगी, यू आर नाउ रेडी फॉर द क्वांटम शिफ्ट, यू आर नाउ रेडी फॉर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी नाउ, बिकॉज नाउ द सेपरेशन साइकिल हैज़ बीन ओवर फॉर यू. तो ये जो 999 का फर्स्ट पोर्टल था, से ये जो 999 का कल जो पोर्टल था, ये बीच का जो टाइम था, ये आपके अलाइनमेंट का टाइम था, जो कि आपकी हायर एनर्जीज कर रही थी. आपका काम ख़त्म हो गया था. नाउ जिन्होंने खुद पे अब काम किया था, उनका काम सितंबर मंथ के 999 के पोर्टल के बाद ख़त्म हो चुका था. इस बीच में आपकी जो गार्डियन एंजल्स, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़, आपके मास्टर्स, आपकी गाइड्स, दे वर एक्चुअली अलाइनिंग योर एनर्जी. तो वो डिवाइन टाइमिंग था, वो यही था जो कल ओवर हो गया है. और ये अब जो नई जो एक नया टाइम शुरू हुआ है, ये जो वो जो पूरा एक एक्लिप्स सीज़न था, वो आप पे काम हो रहा था, आपसे पूछा नहीं जा रहा था, आपसे करवाया जा रहा था, राइट? ताकि आप इस माइंडसेट से बाहर निकलो कि इट इज़ माई यूनियन इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और मैं बहुत टाइम से एक ही बात बोल रही हूँ, आई एम पॉसिबल विद गॉड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आपके जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम थे कि पता नहीं मेरा डीएम कभी आएगा कि नहीं, आई डोंट नो कुछ होगा कि नहीं, जो डाउट, जो आपकी पास प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम्स, ये सब एंड हो चुके हैं. जो अपने हार्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से अब काम करते हैं. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ एफर्टलेस, एवरीथिंग इज़ फॉर योर हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड. तो अब आगे आपको कंफर्म करना है कि मैं इस पोर्टल को मैंने क्रॉस किया कि नहीं किया, मुझे कुछ मिलेगा कि मिलेगा. तो वेरी इजी कि अब आपको एक क्लैरिटी फील होगा, एक पावर फील होगी, एक स्ट्रेंथ अपने अंदर फील होगी. या यू आर गेटिंग द पावर, यू आर गेटिंग द क्लैरिटी. कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू. एक ब्रेक थ्रू होगा, यू विल फील डिफरेंट एंड यू विल कोलैप्स द इल्यूजन. सारे आपके जो इल्यूजन्स हैं, या आपका एक बिलीफ सिस्टम की ये जो जिस तरीके से एक आप लोग इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को देखते हो, लाइक द ट्रेडिशनल रोमांटिक रिलेशनशिप, उससे आपका माइंडसेट चेंज होगा. ठीक है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस इज़ ट्रूली डिवाइन लव. Neither people will underestimate you, nor you will underestimate this connection, and you will understand this is a powerful connection and you are blessed. ठीक है, ये आपको समझ में आएगा. because अब तक अगर आपने काम किया तो your entire DNA has been रीप्रोग्राम. ऐसे मुझसे बहुत लोग उसको अजय सेशन ले रहे थे. मैंने कहा था कि आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज आप जो भी सोलर फ्लेयर्स, लाइट कोड्स रिसीव कर रहे हो, आपके अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है. बहुत सारे लोगों को मैंने सेशन में बात बोली थी, मैंने वीडियो में भी बोली थी कि इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, टेक रेस्ट. प्रोसेस चल रही है, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म. आई होप आप सब लोग ने बातें सुनी हुई हैं. तो ये सब प्रोसेस चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है, सो दैट यू कैन ट्यून विद योर ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्रीक्वेंसी. और आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गॉड्स फ्रीक्वेंसी है. वो तो यहाँ पर आके हम लोग इस मैट्रिक्स में अपनी उस फ्रीक्वेंसी से नीचे आ जाते हैं, जो कि हम रियल है ही नहीं. योर रियल फ्रीक्वेंसी इज़ यू शुड बी इन योर प्योरिटी, you should be in your authenticity, and everything is effortless for you. Okay, your alignment with the God. So मैंने आपको हिंट भी दिया था, रीसेट बटन दब चुका है. I told you. So रीसेट बटन मतलब कि अब now you are habitual of remaining in the self love. Now you are understanding your true reality. यू आर फीलिंग कि हाँ मेरे अंदर काम हुआ है.
मेरे अंदर हीलिंग हुई है, आई हैव बीन शिफ्टेड, मेरा डीएनए, मेरी साइकोलॉजी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हुआ है, राइट? यू आर फील एम्बॉडी द पावर, ठीक है? तो सबसे अब अंत में मैं इतना ही कहूँगी दोस्तों कि इस जर्नी का जो सीक्रेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप माइंड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कर रहे हो तो ये जर्नी आपकी नहीं हो सकती। जो लोग अभी इनिशियल फेज़ में अपनी जर्नी के हैं, प्लीज़ कोई गेम्स, मैंने कई टाइम से ये चीज़ बोली है ऑलरेडी मैं 19s के वीडियो से कि हाथ कितने भी हाथ पैर वालों के काम नहीं करेगी। मतलब कि कोई भी मेंटल ट्रिक, कोई भी मैनिपुलेशन गेम्स टू अट्रैक्ट योर डीएम इन एनी वेज, चाहे आप अपने ब्यूटी से, चाहे अपनी बॉडी से, वॉट एवर, यू कैन नेवर एवर अट्रैक्ट योर डीएम। तो ये क्योंकि ये माइंड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से ये न्यू अर्थ, न्यू कॉन्शियसनेस एंड नॉट इवन योर कनेक्शन ये रन नहीं करता है। ओनली थिंग यू नीड टू रिक्वायर इज अलाइन योर सेल्फ विद द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ अनकंडीशनल लव एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कनेक्शन, ठीक है? यू टू टेक द चार्ज ऑफ, अगर आप इस कनेक्शन को सिर्फ एक ऐसा समझते हैं कि ठीक है यूनियन होगा, आई एम वेटिंग, वो आएगा फिर हम लोग शादी करेंगे, नहीं। UDF मैंने शेयर फिल्म में बताया है कि यू आर द स्पिरिचुअल ट्विन। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करनी होगी और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं करोगे, आप अपनी जर्नी की जो उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाओगे जहाँ पर कि आप अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स अ टाइम, आप में से बहुत लोगों को सिंक्रोसिटी रिसीव हो रही होगी कि कुछ सम यूनियन, कुछ अच्छा होने वाला है। एंड नाउ क्योंकि ये जो टाइम बीत चुका है, एंडिंग हो चुकी है, किस चीज़ की? डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और सेपरेशन की एंडिंग हो चुकी है। और ये प्रोसेसिंग जो हुई थी ये आपके डीएम के अंदर भी हुई थी। मैंने उस पर वीडियो बनाया भी था कि आपके डीएम के साथ भी वो भी कार्मिक ट्रिगर्स उनके भी हो रहे हैं, उनके भी अनरिजॉल्व इश्यूज हील हो रहे हैं, वो भी अपना कार्मिक बैगेज क्लियर कर रहे हैं, उनकी पर्जिंग चल रही है। मैंने इस पर चैनलिंग बनाई थी, इफ़ यू कैन जॉइन द डॉट्स, तो ठीक है। तो अगर आप ये सब अपनी पूरी हीलिंग आपकी हो चुकी है नाउ, ठीक है, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपेंड ऑन एनी अदर वेटिंग एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग और एनी कंडीशनिंग और एनी फेट और एनी सिंक्रोसिटी। यू आर now ready to create, and not only ready, you are allowed to create your own destiny। तो इस दिन के लिए मैं आप लोगों को 19 से तैयार कर रही थी। तो क्या आपको लगता है कि जैसे मैंने समझाया है आपको, क्या आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने के लिए अब तैयार हो चुके हो? ऑनेस्टली कन्फेस कीजिए, अगर नहीं हुए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर हुए हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अब करूँगी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए कि इट्स ओके कि मैंने अब तक नहीं किया, इट्स ओके कि मैं मैनिपुलेट हो रही थी, इट्स ओके कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, इट्स कम्प्लीटली ओके। ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है। हम लोग बॉर्न तो हील नहीं है ना, ऑफ कोर्स, इसलिए हमें ये जर्नी मिली। इट्स कम्प्लीटली ओके कि आपने डिले कर दिया। नो गिल्ट, नो हार्ड फीलिंग्स, नो लोअर डेंस एनर्जी। बस आज से, क्योंकि 999 का पोर्टल अब ख़त्म हो चुका है, ये न्यू बिगनिंग का टाइम चालू हो चुका है, गिफ्ट्स का टाइम चालू हो चुका है, मैंने पहले भी बताया था। तो आप भी न्यू बिगनिंग कर सकते हो जिन्होंने कुछ नहीं किया या ठीक से नहीं किया। न्यू बिगनिंग ये कर सकते हो कि आप एक कमिटमेंट खुद को दे सकते हो कि यस ठीक है, मैं यहाँ तक नहीं पहुँची, अब मैं पहुँचूँगी, अब मैं हार्ड वर्क करूँगी, अब मैं अपनी डिवाइन गॉडेस एनर्जी में पहुँचूँगी, अब ठीक से इनर वर्क करूँगी, अब शैडो को हील करूँगी, अब अपने कार्मिक बैगेजेस को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, अपने इनर चाइल्ड, अपने वुंड्स को हील करने की, अपनी जर्नी को पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं डीएम पे फोकस ना होके खुद चार्ज लेती हूँ अपनी जर्नी को पूरी करने का। तो आप देखिए, यू कैन ऑल्सो टेक द क्वांटम लीप एंड नाउ आगे की स्टोरी आप खुद लिखोगे, ठीक है, कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम के संग
ज़िंदगी को कितनी खूबसूरती से एंजॉय करते हुए मदर अर्थ को सर्व करना है। मेरी दुआ सबके लिए यही है कि सभी लोग अपने डीएम को एंजॉय भी करें, मदर अर्थ को सर्व भी करें, सबका यूनियन हो। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।